नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको पता है कि अनुराग के केस में आज तारीख पड़ी और तारीख पे क्या होता है कि फिर से तारीख ही मिलती है। तो आज एक बार फिर से तारीख हाथ लगी और ये जो तारीख हाथ लगी ये अब 29 जनवरी की तारीख लगी। जी हाँ, 29 जनवरी को तारीख पड़ गई है। जो मामला चल रहा है लालता के उस घर को लेकर के, उस पर तारीख पड़ रही है। तो फिर से तारीख पे ग्राम प्रधान पहुँचे, प्रधानपति वीरेंद्र यादव यहाँ पे पहुँचे, जो कि लगातार हर तारीख पे पहुँचते चले आए। तो प्रधान से हम बात करेंगे और कई मुद्दों पर बात करना प्रधान से बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि प्रधान को भी कहीं ना कहीं किसी से डर है। तो कौन है वो शख्स, क्योंकि अब तो लालता, लालमोहन, राजकुमार सभी लोग सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसा कौन सा शख्स है जिससे प्रधान को डर बना हुआ है, कि कौन है जो कि प्रधान की निगरानी कर रहा है, प्रधान के ऊपर नज़र बनाए रखे, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि लालता के लोगों का ये कहना है कि प्रधान ने जो है उनके घर में कुछ गहने रखे हुए थे, उसे निकलवा लिया है। तो क्या कुछ सच्चाई है, ये जानने के लिए हम प्रधान के पास पहुँचे हुए हैं और प्रधान इस तारीख पर भी पहुँचे थे। प्रधान जी, आज एक बार फिर से तारीख मिली, कौन सी तारीख है? 29 जनवरी को। क्या कारण, क्या पता चला, क्यों तारीख पड़ गई? देखिए, आज प्रभारी मंत्री आने वाले थे, इसी कारण जो है प्रस्ताव आ गया था, तो 29 तारीख को डेट मिल गई है। 29 तारीख डेट पड़ गई है। लगातार तारीख पे तारीख आ रही है और 29 तारीख को मतलब कि कुल मिला के अगर देखें तो 3 महीना पूरा हो जाएगा, क्योंकि 30 तारीख को ये घटना हुई थी। तो 3 महीने का, 3 महीने लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें जो भी हिला वाली है तहसीलदार साहब के कारण की वजह से ये बार बार तारीख पड़ रही है, क्योंकि उन्हें तो निर्णय देना चाहिए, लेकिन इस समय सिर्फ एक चीज़ दे रहे हैं, तारीख पे तारीख। बराबर हम कह भी रहे हैं कि इसको आप तारीख दे के जो है, जो भी निर्णय देना हो, या गिरना हो तो ना गिरना हो तो जो भी निर्णय देना हो दे दीजिए। हमारे प्रदेश, हमारे भारत को शांति मिल जाए। सब जो है, हम आते हैं तो कई फ़ोन भी आता है अन्य प्रदेशों से, और सब लोग कहते भी हैं कि भैया तारीख है, तारीख। अभी देखिए, हम आए तभी फ़ोन आया, अभी फ़ोन आया था, तो सब निराश हो जाते हैं। जो निर्णय देना हो दे दें। हम तो ये चाह रहे हैं जो अगर बंजर में है उसका मकान तो गिराया जाए। तो जिस तरह से बताया गया कि बटा नहीं पड़ा है, तो बटे के लिए एक प्रक्रिया जो आती है 30-2 वाली, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने कार्रवाई की? अभी तक जब तक बटा पड़ेगा नहीं, क्लियर नहीं होगा, तो कैसे जो है आदेश हो जाएगा? ये भी तो एक समस्या बनी हुई है। ऐसा भी हम वकील साहब से बात किए थे, उसका भी प्रकरण चालू हो गया है। और हम लोगों को जो एप्लीकेशन या जो भी करना होगा, वकील साहब कहे हैं, और वकील साहब से भी हम भी कहे हैं कि हम लोग जहाँ भी कहेंगे, या डीएम के यहाँ या कहीं भी अगर हम लोगों को एप्लीकेशन देना होगा बटा के लिए, या एसडीएम साहब के यहाँ, तो हम लोग एकदम तैयार हैं। क्योंकि उसका चिन्हित भी किए हैं कानूगो साहब, लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब गए थे, उसका चिन्हित भी किए हैं कि उसका 932 क में उसका बंजर में मकान है। चिन्हित हो गया है, चिन्हित कर चुके हैं। और बटा के लिए अगर अड़चन आ रहा है तो वो तहसीलदार साहब बतावें, हमें जो करना होगा हम तत्काल उसको करेंगे। मतलब वकील से बात हुई, वकील ने कहा कि हाँ प्रोसेस में है, वो भी प्रक्रिया चल रही है। हाँ, वो भी चल रही है। हम लोग बटा वाली बात है तो बटा तो ये जान लीजिए कि वो सरकारी ज़मीन है, वो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा बटा अलग होने में। उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह से अब तो लालता, लालमोहन, राजकुमार और लालता के दोनों बेटे, वो सब भी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब आपको किससे डर है? कौन ऐसा है जो बाहर से अब इस केस में पैरवी कर रहा होगा, और कौन आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हुए? आप पे बयान आया था कि कुछ लोग हैं जो आप पे नज़र बनाए रखे हैं। देखिए, एक लालमोहन के साला हैं, और जो लालमोहन के लोग भी हैं, बराबर वाच कर रहे हैं कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। ये जान लीजिए कि अभी आज 2-3 दिन हुआ, जब राजकुमार की गिरफ्तारी के बाद लालमोहन के साला भी आया था, बरिया बाग में रुका था। और फिर जान लीजिए कि बरिया बाग हम लोगों की बाज़ार है, बराबर हम लोग वहाँ पे चाहे जो भी सर है, सामान है, वहीं से जाता है। और हम लोग शाम को हम रोज़ वहाँ जाते आते हैं। मेरी गाड़ी लगभग 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर रुक जाती है। तो ये जान लीजिए कि अभी परसों 14 दिन वो जा रहा था, मुँह बांध के, हल्का सा मुँह दिखा तो हम पहचान गए उसको कि यार ये तो लालमोहन का साला है। और उसके बाद हमारे तरफ तिरछी नज़र किया कि लग रहा है प्रधान हमें देखे नहीं, लेकिन हम देख लिए उसको। जो हमारी निगाह उसके तरफ गई, वो धीरे से गाड़ी बैठा, उसके बाद बासापुर की तरफ चल दिया।
वो बराबर टहल रहा है। मतलब बराबर आप पे नज़र बनाया हुआ है। जरूर भैया, बराबर बनाया है। और जैसे अभी राजकुमार की गिरफ्तारी देखिए, हमारे होटल के मात्र 100 मीटर दूरी पे हुई थी। वो भी लोकल टहल रहे थे और साथ में लाल मोहन के साला भी थे, राजकुमार के साला थे। अब ये जान लीजिए ये सब बराबर वाच कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि जो चीज़ें राजकुमार करने वाले थे वो चीज़ें इनके लाल मोहन के साला और राजकुमार के साला कर सकते हैं, क्योंकि बराबर इतने दूर घर है, आके यहाँ लोकल में टहलना घूमना। और बराबर दूसरे तीसरे दिन मैसेज उन लोगों का आ रहा है। हम भी ये जान लीजिए कि हर जगह दौड़ना पड़ता है, यहाँ काम चल रहा है, वहाँ चल रहा है, खड़ंजा लग रहा है, नाली बन रहा है। आपको डर है तो इसको लेकर के आप एसपी से मुलाकात करेंगे, मदद गुहार लगाएंगे, उनसे सुरक्षा की मांग? ज़रूर। आज तो देखिए प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं, आज उनको समय भी नहीं होगी, लेकिन कल हम आएंगे, अपना प्रार्थना पत्र देंगे और अपना गुहार जो है लगाएंगे हम कि आज देखिए बच्चों के लिए एसपी साहब सुरक्षा दे दिए हैं, सुरक्षित हैं। और हम भी अपना गुहार लगाएंगे कि हम भी सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि हमारे पे भी नज़र है। और तमाम आरोप भी लगा रहे हैं सब नाजायज़ कि इस मामले से हट जाएं। अब उस समय देखिए शुरुआत में ही पत्रकार साहब हमारे एक निकाले थे उस समय। अब पूरे भारत में चैनल चला उस समय, ग्लोबल भारत वाला, लेकिन उसमें कमेंट में चाहे जो भी पढ़ा होगा कैसी बातें आ रहे थे वो सबको मालूम भी है। एक भी हमारे खिलाफ नहीं कोई था। अब ये सोचे कि जब हम उस समय नहीं हटे इस मामले से, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि गहना है तो वो है, तमाम आरोप लगा सकती हैं। आरोप का ये भी मामला आया कि लालता के घर में कुछ गहने जो है वो महिलाएं छोड़कर चली गई थी, जिसे ग्राम प्रधान जाते हैं निकलवा लेते हैं, और इसको लेकर के लगातार आप पे आरोप लग रहा है। क्या है इसमें सच्चाई? देखिए वहाँ प्रशासन थी, 24 घंटा प्रशासन थी। उसके बाद एसपी साहब गए थे, अजयपाल शर्मा जी, फिर डीएम साहब थे। अब बराबर वहाँ पूरा तलाशी भी लिए और देखे भी उसके घर में क्या था। एक आरोप लगा रहा है, कुछ नहीं था। वो सब पहले से, एक हफ्ता पहले से ही पूरा प्रोग्राम बना रखे थे। गाय गोरू भैंस सब बेच दिए थे और समरसेबुल और नलका उलका एकदम सब व्यवस्थित कर चुके थे, हर चीज़ व्यवस्थित कर चुके थे। जान रहे थे कि अगर गला हम काटेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा, प्रशासन करेगी, तो वो सब पूरी व्यवस्थित कर चुके थे। आज एक आरोप लगा रहे हैं। अब प्रशासन भी जान रहा है कि उसके घर में क्या था। तो क्या लगता है ये गहने की बात करके क्या आपको परिवार से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए उन लोग हर एंगल अपना रहे हैं कि इस मामले से प्रधान हट जाए, और ये आरोप इसीलिए लगा रहे हैं कि इस मामले से दूरी बना ले। लेकिन कोई मामला वो फर्जी लगावें, लेकिन हम कोई मामले से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच्चाई पे हैं और सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे 24 घंटे। उस दिन आप भी थे मौके पे जब फोर्स उनके घर में पहुंची हुई थी, उस दिन जिस दिन घटना हुई थी, तो गहने तो नहीं मिले थे, क्या कुछ मिला था उस समय? देखिए उस समय जब भी फोर्स हली थी उसके घर में कुछ नहीं मिला था, सिर्फ वही हम भी हले थे। देखिए कोई कपड़ा लत्ता पूरा था, पूरी प्रशासन हली थी। जब गिरफ्तारी किए हमारे कप्तान साहब साथ में थे, फोर्स लेके हले थे। सिर्फ वहाँ पे हर घर में वही कपड़ा लत्ता लौक रहा था और पूरा घर उनका खाली था। फिर हम एसपी साहब निकले, हम भी साथ में निकल आए बाहर। और उस समय सबसे पहले पत्रकार भाई आप, राजन भैया, आप खुद पहुँचे थे। मात्र हत्या के हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट बाद आप पहुँच गए थे, और हर चीज़ आप देखे भी। इतनी प्रशासन लग गई थी कि उसका घर रखा रही थी। एक आरोप नाजायज़ तरीके से वो लगा रही हैं कि आरोप लगाए हम जो उनके घर वाले हैं कि इस मामले से हट जाए, उनका यही निशाना है और कोई बात है नहीं। तो क्या प्रधान डर जाएंगे, हट जाएंगे, या परिवार साथ देंगे? देखिए वो कोई भी आरोप लगावें, हम शुरू से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम उस परिवार से, अनुराग के पिताजी के, अनुराग की माताजी
को और बहनों को साथ हम खड़े हैं, 24 घंटा खड़े रहेंगे, चाहे जो आरोप लगावें, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सच्चाई पे हैं और रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री वीरेंद्र यादव हैं जो कि लगातार उस परिवार के साथ खड़े हैं और इनका कहना है कि किसी भी तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाया जाए और लोग ये चाहते हैं कि मैं डरकर परिवार का साथ छोड़ दूं। और कहीं ना कुछ लोग हैं जो कि लालमोहन के रिश्तेदार हैं, वो लोग जो है इनके पीछा भी कर रहे हैं, इनके ऊपर नज़र भी बनाए रखे हैं, लेकिन ये डरने वाले नहीं और परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और जिस तरह से इन्हें ये डर है अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो उसको लेकर के कल ये एसपी से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा की मांग भी करेंगे। फिलहाल अनुराग के केस में अगली तारीख 29 जनवरी पड़ गई है। अब 29 जनवरी को क्या कुछ होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे।